वुडन बस हेलीकॉप्टर। एक राज्य में सिंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सिंगापुर के लोग हर रोज सवेरे काम के लिए आसपास के शहर जाते थे। वो काफी व्यस्त रहते थे। उस गांव में 2 बस थे। एक मक्खन नाम के व्यक्ति का था। मक्खन का बस नया नया था, अच्छे कंडीशन में था। दूसरा बस लल्लन नाम के व्यक्ति का था। उसके बस का पेंटिंग भी नहीं था और एकदम बुरा हाल था। सब मक्खन के बस में ही जाते थे। अंदर जगह ना होने पर बस के छत पर बैठकर जाते थे। बचे कुचे लोग लल्लन के बस में जाते थे। आइए आइए, कम से कम आप लोग तो आइए, अब आप बस को धक्का देंगे तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ऐसा कहता था। तब वे उस बस को धक्का देते थे। फिर बस में बैठकर यही टेंशन रहता था कि कहीं रास्ते में बस कहीं रुक ना जाए। एक दिन मक्खन लल्लन से, यार ये तेरा क्या जिद है? तेरे दादाजी बस चलाते थे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू भी उसी बस को चलाएगा। तुम अपनी दादी की बात छोड़ दो और किसी कबाड़ी को ये बस बेच दो। उन पैसों से कम 1 हफ्ते के लिए तुम घर पर बिरयानी तो खा सकते हो। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? इस गांव का मैं ही किंग हूँ, तुम जोकर हो, ये बात समझो। लल्लन गुस्से से वहाँ से चला गया। दादी से, धत, आज तुम्हारी वजह से मैं जोकर बन गया हूँ दादी। तुम कहती हो कि दादाजी का धंधा चलाओ, उसे संभालो, उनकी इज्जत को कायम रखो। अरे वैसे उन्होंने मुझे दिया क्या जो मैं उनकी इज्जत का ख्याल रखूं? जो 10 बस थे उन्हें बेचकर वो कहीं भाग गए। ये खटारा बस मेरे पल्ले बांधकर मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। पर दादाजी उन पैसों के साथ कहीं पर मस्ती कर रहे होंगे। अब इस बस का धंधा मैं और नहीं कर सकता। ऐसे ना कहो बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे दादाजी संकी जरूर है, पर वो बुरे आदमी नहीं है। मैं नहीं जानती कि उन्होंने बस क्यों बेचे और कहाँ गए, पर उसकी कोई ठोस वजह जरूर होगी, ये मैं कह सकती हूँ। ऐसे कह रही थी तो सारा घर एकदम से हिलने लगा, मानो कोई भूचाल आ गया हो। घर के सारे सामान नीचे गिरने लगे। दोनों डर गए। ये क्या दादी, अपने घर के नीचे की जमीन यूं क्यों कांप रही है? कोई हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनाई दे रही है। रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ, कहकर बाहर गया। लल्लन घर के चारों ओर देखने लगा। एक जगह उसके पैरों के नीचे लकड़ी की आवाज आई। वहाँ से घास को हटाकर देखा तो वहाँ एक लकड़ी का दरवाजा था। लल्लन उस दरवाजे को खोलकर अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक वुडन बस हेलीकॉप्टर था। वहाँ लल्लन का दादा चलन, हे चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे निकली अपनी सवारी, कहकर नाच रहा था। वो लल्लन को देखकर चौंक गया। लल्लन उनके पास गया। ए, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ आए कैसे? तुम अमेरिका से आए हुए जासूस हो ना? ठहरो, मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ, कहकर लकड़ी उठाया। दादाजी, दादाजी रुको, मैं लल्लन हूँ, आपका पोता। ये हेलीकॉप्टर क्या है? ये अमेरिका के जासूस क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ दादाजी। अरे लल्लन, मैंने तुझे तब देखा था जब तुम बहुत छोटे थे, इसीलिए तुम्हें नहीं पहचाना। 20 साल पहले मैंने ये बस हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके लिए मैंने अपने सारे बस बेच डाले। अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर कंपनी वालों को ये पता चला कि मैं बहुत कम खर्च पर एक हेलीकॉप्टर बना रहा हूँ। वो मुझ पर निगरानी करने लगे। वो मेरे प्रोजेक्ट को विफल करना चाहते थे बेटा, इसीलिए तब से मैं अंडरग्राउंड हो गया, तुमको भी नहीं दिखा। आखिरकार आज मेरी मेहनत रंग लाई है। सच पूछो तो बेटा, ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। मैं चाहता था कि तुम मेरी तरह बस चलाना छोड़कर ठाठ से हेलीकॉप्टर चलाओ, यही मेरी इच्छा है। लल्लन बहुत खुश हुआ। अगले दिन लल्लन उस वुडन बस हेलीकॉप्टर को बस स्टैंड पर ले गया। उसे देखकर मक्खन चौंक गया। आओ भाई आओ, आपके लिए मैंने हेलीकॉप्टर बस बनाया है। अब से आप अपने काम पर चुटकी बजाते ही पहुंच जाएंगे। आपको सवेरे जल्दी उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से बस के ऊपर बैठकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर 10 मिनट में एक ट्रिप लगाऊंगा। आइए बस में बैठिए और बस के दाम पर ही हेलीकॉप्टर में यात्रा करें, कहकर आवाज देने लगा। सब खुश होकर उस बस हेलीकॉप्टर में बैठ गए। वो उड़कर चली गई। यूं लल्लन
कई ट्रिप लगाने लगा। मक्खन के बस में कोई भी नहीं बैठ रहा था। इस तरह ललन तीर्थ यात्रा पैकेज, फैमिली पैकेज वगैरह का प्रबंध करने लगा और लोगों को देश भर में घुमाने लगा। लोग उसके हेलीकॉप्टर में बहुत आनंद लेने लगे। बहुत ही जल्द ललन ने लाखों रुपए कमा लिया। ये देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद मक्खन ने अपना सारा जायदाद बेचकर एक सचमुच का हेलीकॉप्टर ले आया। ये देखकर ललन अरे नामाकूल, मेरे दादाजी ने 20 साल लगाकर ये वुडन हेलीकॉप्टर क्यों बनाया जानते हो? ये लकड़ी का बना है तो पेट्रोल की खपत ज्यादा नहीं होगी। ऊपर से इसमें 40 आदमी को बिठा सकते हैं। तुम अपने हेलीकॉप्टर में 4 लोगों को भी नहीं बिठा सकते। इसे तुम शेयर सर्विस पर लगाओगे तो हर महीने पेट्रोल के लिए नित नए बैंक से लोन लेने होंगे। इसलिए मेरी बात मानो, इसे बेच डालो। तुम्हारा घाटा सिर्फ 30-40 लाख रुपए का होगा। उससे बस खरीद सकते हो, समझे? कहकर चला गया। मक्खन सिर पीटता रह गया। ब्लाइंड मैन थीफ 2। बहरमपुर नाम के गांव में बर्मन नाम का एक व्यक्ति था। उसे रतौंधी की बीमारी थी। वो मुन्ना नाम के एक बूढ़े चोर के पास अपने रतौंधी की बात छिपाकर नौकरी में लग गया। मुन्ना बूढ़ा हो जाने के कारण जो चोरी वो नहीं कर पाता था वो बर्मन से कराना चाहता था। चोरी करने में ट्रिक्स और टिप्स सब सिखाता था। एक दिन मुन्ना, बर्मन तुम्हें हर रोज सवेरे मेरे पास आना होगा, फिर जब मैं जाने के लिए कहूँ तभी घर जाना होगा। इस बीच में जो ट्रिक्स और टिप्स मैं सिखाऊं उन्हें ध्यान से सीखना होगा। तुम जितनी जल्दी सीखोगे हम उतनी ही जल्दी बड़ा असाइनमेंट कर सकेंगे। ठीक है बॉस, चोरी करने में आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। कितने सारे चोरियां आपने की हैं, पर अब तक आप कभी पकड़े नहीं गए। ये रिकॉर्ड आप ही के नाम पर है। मैं आपसे ज्यादा चोरी करके आपसे भी ज्यादा नाम कमाना चाहता हूँ। तब से मुन्ना ने उसे छोटे छोटे वस्तुओं से चाबी कैसे बनाते हैं, ताले कैसे तोड़ते हैं, अलमारी कैसे खोलते हैं, तिजोरी खोलने का तरकीब क्या है, ये सब सिखाने लगा। एक दिन ये सब सीखते सीखते अंधेरा हो गया। बर्मन को रतौंधी के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। चोरों का उस्ताद मुन्ना की परीक्षा लेना चाहता था। बर्मन, अब मैं तुम्हें एक बहुत कठिन परीक्षा दे रहा हूँ। तुम अगर इसमें कामयाब हो गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर बड़े से बड़े चोरियां तुम चुटकी बजाते ही कर पाओगे। तब बर्मन अपने आप से, हाय रे, मैंने उस्ताद से झूठ बोलकर गिरोह में शामिल हुआ था। मुझे रतौंधी है और अब अंधेरा हो गया है, मुझे दिखाई नहीं देता। उस्ताद कहते हैं कि परीक्षा लेंगे, पता नहीं क्या टेस्ट है और कैसा करना होगा। लगता है उस्ताद को पता चल जाएगा कि मुझे रतौंधी है, कहकर डर रहा था। बर्मन, ये लो, मान लो ये 6 सेब 6 सोने के वस्तु हैं। इन्हें मैं यहाँ टेबल पर रख रहा हूँ। लाइट ऑफ कर दूंगा। इन्हें तुम अब अंधेरे में चुराना होगा। आवाज नहीं आनी चाहिए और सोना गायब हो जाना चाहिए। तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी करो। यूं कहते ही बर्मन अपने मन में, शुक्र है बच गया भगवान, इस बूढ़े को पता नहीं है इसलिए मैं बच गया। वैसे भी अब लाइट जलाओ या ऑफ करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रतौंधी है तो सब कुछ अंधेरा ही तो है। इसे गायब करना बहुत आसान है। यूं सोचकर एक छोटी सी छड़ी को लेकर वो अंधेरे में टटोलते हुए आकर एप्पल्स को चुराया। मुन्ना ने तभी अचानक लाइट ऑन किया। बर्मन अंधे की तरह छड़ी लेकर वहाँ मुन्ना के सामने खड़ा था। उसे देखकर मुन्ना, वाओ, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने लाइट ऑन किया और तुमने अंधे का एक्टिंग किया। यही समय तत्परता एक अच्छे चोर की निशानी है। कभी ऐसे परिस्थिति में फंस गए तो इसी तरह बचना चाहिए। तुमने साबित किया कि तुम मेरे ही चेले हो। तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। आज तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हुआ। चलो कार निकालो, आज हम एक बैंक में चोरी करते हैं। बर्मन फिर अपने मन में, अरे ये क्या भगवान, आज एक दिन में इतने सारे परीक्षाएं, टेस्ट के ऊपर टेस्ट, अब मैं कार कैसे चलाऊं? ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कहकर अंधे की तरह छड़ी को लेकर चल रहा था तो बूढ़ा मुन्ना, बर्मन टेस्ट तो हो चुका है, कम आउट ऑफ द कैरेक्टर, अब हमें बैंक लूटना है। समझ गया उस्ताद, पर मैं अंधे का प्रैक्टिस और थोड़ी देर करना चाहता हूँ। मैं कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुकूल कर सकूंगा ये टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये चोरी मैं अंधा बनकर ही करूंगा।
वाह बर्मन, तुम्हारे लगन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही सही, तुम अपने उस्ताद से भी आगे निकल जाओगे। पर क्या तुम कार चला पाओगे? आराम से चला सकता हूँ उस्ताद, कहकर छड़ी से टटोलते हुए कार पर गया, बैठकर गाड़ी को आगे पीछे चलाने लगा। फिर सीधा बैंक के पास गया। कहाँ रोकना है ये ना जानकर सीधा जाकर बैंक के दीवार से टकराया। ये क्या, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें दीवार दिखाई नहीं दिया क्या? या फिर तुम ताला खोलने से ईंट की दीवार को तोड़ना ठीक समझा? ऐसा सोचा क्या? नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। कल अगर कोई सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा तो वो सोचेगा कि बेचारा कोई अंधा कार को सीधा दीवार से जाकर टकराया। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आप ये नकाब पहनकर आगे जाइए, मैं पीछे इस अंधे के कैरेक्टर को निभाते हुए आता हूँ। यूं मुन्ना आगे और उसके पीछे बर्मन जाने लगे। जाकर बैंक लूट कर वापस आए। वाह, पहला प्रोजेक्ट ही सक्सेसफुल हो गया है बर्मन, वो भी अंधे के रोल में। ऐसे और बहुत चोरी करना है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ठीक है उस्ताद, जैसे आप कहो। फिर मन में शुक्र है भगवान का, आज किसी तरह बच गया। चलिए उस्ताद, आपको घर छोड़कर मैं भी घर जाता हूँ। क्यों बर्मन, अभी भी तुम अपने पात्र में ही डूबे हुए हो, बाहर नहीं निकलोगे? ठीक है, चलते हैं, चलो। मैं चोरी करके बहुत थक गया हूँ, मैं आंखें मूंद कर सोता हूँ। तुम मुझे मेरे घर आते ही उतार देना। आप जब तक पलक झपके मैं आपके घर के सामने रहूंगा, कहकर कार स्टार्ट किया और छड़ी के सहारे कार को चलाने लगा। उसे दिखाई न देने के कारण सीधा जाकर कार को पुलिस स्टेशन के बाहर रोका। फिर उस्ताद पहुंच गए, उतरिए। मुन्ना ने आंखें खोलकर देखा तो अपने आप को चारों तरफ से पुलिस से घिरा पाया। ये देखकर मुन्ना, ये क्या बर्मन, मैंने सोचा कि तुम अपने उस्ताद से भी आगे निकल जाओगे, पर तुमने तो उस्ताद को ही फंसा दिया। तब पुलिस ने मुन्ना और बर्मन को जेल में डाल दिया।